हेलो दोस्तों, क्या टीम इंडिया ने आज कम रन बनाए? क्या शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में खिलाना चाहिए था? यहाँ पर क्या इंडिया ने कोई ट्रिक मिस कर दी है? क्या इंडिया पहले सेशन में थोड़ा ज़्यादा स्लो खेल गई? इन सारे सवालों के जवाब लेकर के आ चुके हैं आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की बैटिंग की। शुरुआत में ही कैप्टन शुभमन गिल आउट हो गए। एक क्रैक में गेंद पड़ी और चली गई विकेट की तरफ। कट करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने सोचा गेंद सीधी जाएगी, लेकिन गेंद पड़ करके बहुत तेजी के साथ अंदर आई, आउट हो गए। अब वहां पे किस चीज़ की ज़रूरत थी? अब वहां पे ज़रूरत थी कि कोई दो बल्लेबाज आराम से खेल करके उस सेशन को निकालें और पारी को संभालें। ये काम किया केएल राहुल ने और ऋषभ पंत ने। केएल राहुल की तो जितनी तारीफ करें कम है। ऋषभ पंत शुरुआत में थोड़ा सा फॉल्स शॉट खेल रहे थे, इधर उधर मारने का प्रयास कर रहे थे उटक फटक, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप से बात की और खुद से खुद को कहा कि आराम से खेलो। उसके बाद ऋषभ पंत आराम से खेलने लगे। तो ऋषभ पंत ने वहां पर इंटेंट सेट किया और केएल राहुल ने उस इंटेंट का फायदा उठाया। केएल राहुल की तारीफ हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ऋषभ पंत की तारीफ करते हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों की तारीफ बहुत ज्यादा यहाँ पर करनी चाहिए हमको। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत खेलते तो बहुत तेज है, लोगों को लगता है कि वो बहुत तेज खेलते हैं, पर उनको पता रहता है कि मुझे कब शॉट मारना है, कब डिफेंस करना है। ये उनकी ताकत है। डिफेंस उनका बहुत अच्छा है, चाहे बैक फुट डिफेंस हो चाहे फ्रंट फुट डिफेंस हो, उनके पास समय बहुत है। वो गेंद को अंत तक देखते हैं, लास्ट में बाद में डिसाइड करते हैं कि मुझे शॉट मारना है या डिफेंस करना है। ये उनकी ताकत है। तो जब कोई गेंदबाज या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, तब उसको निकल करके एक मार देते हैं थप्पड़ जैसा, उसके बाद फिर से डिफेंस करके सिंगल डबल खेलते रहते हैं। पर सामने वाली टीम को लगता है कि ऋषभ गंदा शॉट खेलेगा, अब आउट हो जाएगा, अब आउट हो जाएगा। बेन स्टोक्स ने, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, काफी देर तक स्लिप में फील्डर नहीं रखा, उसी का फायदा मिला। स्लिप में 2 बार गेंद गई और कोई फील्डर नहीं था। इधर उधर 2 बार कैच गए, लेकिन उन्होंने सारे फील्डर बाउंड्री में लगा रखे थे कि ऋषभ पंत कोई गंदा शॉट मारेंगे, बाउंड्री में गेंद जाएगी, हम पकड़ के लाएंगे, कैच पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हैं, ये आपको हमको सबको पता है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन केएल राहुल की एक आदत है, वो बजरंगबली की तरह है। वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे खेलना चाहिए। केएल राहुल को जब याद आ जाता है कि मैं वही केएल राहुल हूँ जो पहले बल्लेबाजी किया करता था, जो एक जमाने में हुआ करता था। इंग्लैंड में केएल राहुल जैसी बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि केएल राहुल इंग्लैंड के लिए ही बने हैं। मतलब उनका डिफेंस, उनकी बॉल लीविंग क्षमता, मतलब उनका धैर्य। कितनी भी देर तक आप चौथे स्टंप में, 5वें स्टंप में गेंदबाजी करते रहिए, स्टंप से कितना भी करीब गेंद हो, उनको पता है कि मेरा चौथा स्टंप कहाँ पर है। वो लगातार गेंदें छोड़ते रहते हैं। इनसाइड द बैट जो खेलते हैं, लोगों को लगता है कि वो गेंद मिस कर गए, लेकिन वो इनसाइड द लाइन खेलते हैं, गेंद उनसे निकल जाती है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी केएल राहुल ने की। तो ऋषभ पंत तो ठीक ही खेले, लेकिन केएल राहुल की यहाँ पर ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो जो सेशन निकाला उसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान था। अगर केएल राहुल इतनी गेंदें नहीं खेलते तो इंडिया और जल्दी ऑल आउट हो जाती, और जल्दी ऑल आउट हो जाती तो इंग्लैंड की बैटिंग और जल्दी आ जाती। तो वो इंडिया के ऊपर आज तेज़ी से रन बनाना चाहते थे, उन्होंने 5 या 6 ओवर ही खेला है, लेकिन इंटेंट उन्होंने दिखाया है। तो अगर उनको 10 या 12 ओवर, वहाँ पर 15 ओवर मिल जाते और वो 100 रन बना देते तो कल इंडिया के लिए फिर मैच में कुछ नहीं बचता। अभी आज इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? इंडिया के बॉलरों को मेहनत करनी होगी, जैसा उन्होंने पहली पारी में किया था वैसा नहीं करना होगा। बाकी गेंदबाजों को स्टेप अप करना होगा। मोहम्मद सिराज को ये ध्यान देना होगा कि गंदी गेंदें जितनी कम से कम दे उतना अच्छा है। जितनी कम गंदी गेंदें देंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। एक तरफ से कम अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो प्रेशर ही बनाइए। अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे तभी सामने वाली टीम विकेट देगी, क्योंकि वो लोग तो जीतने के मूड से आएंगे। हम सबको पता है कि वो खेलने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। अब हमको ध्यान देना है कि हमें कैसे अपने आप को उनके उससे बचाना है कि रन ना बन पाए। और बात करें शार्दुल और नीतीश कुमार की, जो हमने शुरू में बात किया था, शार्दुल ठाकुर बैटिंग से रन बना नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर है इंडिया टीम से, कभी अंदर आते हैं कभी बाहर आते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी वैसे भी कम दे रहे हैं उनको कैप्टन शुभमन गिल। तो हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी को अगर खिलाते तो बैटिंग में तो कम से कम वो रन बना देते। बॉलिंग भी जैसी शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं उससे अच्छी नीतीश कुमार रेड्डी कर देते हैं। और आज के मैच से हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि शुभमन गिल कप्तानी अच्छी करेंगे, अग्रेसिव फील्ड रखेंगे, डरेंगे नहीं,
कि हमारे विकेट नहीं गिर रहे हैं सामने वाली टीम के, वो तेज़ी से रन बना रहे हैं, रन बहुत हैं। आप अग्रेसिव गेंदबाजी करिए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आप लोग विकेट लीजिए। रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा यहाँ पर चौथी पारी में, क्योंकि जो क्रैक्स हैं या फिर जो फुटप्रिंट्स हैं उनमें गेंद पड़ करके 1-2 गेंदें अगर आपने देखा हो शोएब बशीर की ऋषभ पंत को टर्फ में पड़ करके सीधे बाहर को निकल गई, तो सामने चाहे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो चाहे राइट हैंडेड बैट्समैन हो, जो रूट के सामने बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, हैरी ब्रूक को आउट कर सकते हैं, ओली पोप को आउट कर सकते हैं, तो रविंद्र जडेजा की अहमियत चौथी पारी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रविंद्र जडेजा ने रन ठीक बना दिए थे। एक बात और मैं आप लोगों से करना चाहूँगा दोस्तों, इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर 5 नंबर तक तो दोनों ही पारियों में टीम इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 6 नंबर से लगा के 11 नंबर तक इंडिया को सुधारना होगा, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। चाहे वो करुण नायर हो, हालांकि करुण नायर का पहला मैच था, इतनी जल्दी उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, फिर भी आप एक सीनियर प्लेयर हैं, बहुत सालों से आप काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी खेल रहे हैं, अपनी टीम की कप्तानी भी करते हैं, तो आपको सिचुएशन को समझना चाहिए था कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, मुझे कैसे खेलना है, अपनी टीम को आगे लेकर के जाना है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपने आप की बल्लेबाजी में सुधार किया है, तो उस सुधार को आप दिखाइए। उनकी टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर ने, उनके बॉलरों ने जो रन बना दिए थे, वही रन अब आज हमको खल सकते हैं अगर इंग्लैंड ने ये चेस कर दिया। अभी तो तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, चेस भी हो सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है, लेकिन इंडिया के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि चौथी पारी में 350 रन आज तक, 350 से ऊपर रन आज तक 11 या 12 बार चेस हुए हैं, तो आसान नहीं होगा चेस करना इंग्लैंड के लिए। और हमारे पास दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज भी है जसप्रीत बुमराह, उनके पास नंबर 1 नंबर 2 बल्लेबाज हैं, लेकिन हमारे पास भी जसप्रीत बुमराह है जो किसी से कम नहीं है दोस्तों, तो हमें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। शुभमन गिल से मैं यही कहना चाहूँगा, आप पूरे एग्रेशन के साथ जाइए। आज हमको विराट कोहली की याद खलेगी, अगर विराट कोहली यहाँ पर होते तो वही जो उनकी लाइन थी जो आज तक लोगों के फैंस के दिल में बसती है कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर, 60 ओवर तक उनको नर्क जैसा फील होना चाहिए। ऐसा ही जज्बा अपनी टीम को शुभमन गिल को देना होगा आज, तभी टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती है। गेंदबाजों को स्टेप अप करना होगा। कल मोहम्मद सिराज ने 2 ओवर फेंके, उसमें ही उन्होंने बहुत सारी गंदी गेंदें दी, या तो लेग स्टंप में फेंक रहे हैं या तो ऑफ स्टंप में फेंक रहे हैं। आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, आप दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, आप नहीं आगे आएंगे तो कौन आगे आएगा, आप नहीं विकेट लेंगे तो कौन विकेट लेगा। मोहम्मद सिराज, आज आप विकेट लीजिए। प्रसिद्ध कृष्णा, जो स्टंग आप ही के जैसे गेंदबाज हैं, उन्होंने कल कितनी अच्छी गेंदबाजी की, हिट द डिग गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन लाइन और लेंथ उनकी कितनी अच्छी थी। अगर आप हिट द डिग गेंदबाजी कर रहे हैं तो सीम प्रेजेंटेशन दिखाइए। आप दुनिया की सबसे अच्छी टीम में 140 करोड़ प्लेयरों, 140 करोड़ लोगों में से 11 में से एक हैं आप। प्रसिद्ध कृष्णा, आपको टीम इंडिया में मौका मिला है तो आप उस मौके को बुनाइए, टीम इंडिया को ये मैच जिताइए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।